Welcome, welcome, hearty welcome, 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 hearty welcome, 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 hearty welcome, 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 hearty welcome. ओम शांति। ओम शांति भाई। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू। मेरे साथियों, देखो कुछ दिन पहले जिन्होंने अपनी वाणी के द्वारा अपने जीवन के सुंदर अनुभवों के द्वारा स्वस्थिति के द्वारा लीना बहन हमारे साथ है और आज दूसरा अनुभव का हम आपके द्वारा सुनने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो इस बगिया में आपका बहुत बहुत और पुनः पुनः स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब आप भी स्वागत करें, फिर हम सुंदर अनुभवों की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो आप स्वागत करें हमारे आदरणीय लीना बहन जी का। मीना बेन वेलकम। थैंक यू भाई। ओम शांति। ओम शांति। हम अभी शांतिवन में हैं, मधुबन में। अच्छा। और जी हाँ, बाबा के यहाँ शांतिवन में मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग के निमित्त आए हुए हैं। और हम सभी 1 मिनट बहुत प्यार से बाबा की याद में बैठेंगे, क्योंकि आप सभी ने सुना ही होगा, हम सबके अति आदरणीय मीठे भ्राता जी अमित चंद भाई जी ने अभी अभी अपना पार्थिव देह त्याग किया है, बाबा की गोद में गए हैं। तो हम सभी बड़े दिल से, बहुत प्यार से, प्यारी सी वो आत्मा हमारे मीठे से भ्राता जी अमित चंद भाई जी को श्रद्धांजलि देंगे। 1 मिनट के लिए सब साइलेंस में बैठे। तत्वों के पार जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, मिले हम गुणों के भंडारी से जाके, लूटे उन्हीं से अनोखे नजारे, चलो हम चले। ओम शांति। चूंकि अभी अभी समाचार मिला भ्राता जी का, तो सबसे पहले उनके साथ के अनुभव शेयर करती हूँ। जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये 1981 की बात है, जब पहली बार भाई साहब से मिलना हुआ। हम बहुत छोटे छोटे थे और मेरे डैडी का ट्रांसफर पटियाले हुआ था, तो पटियाला पंजाब जोन में ही आता है। और उन दिनों जैसी मेरी स्मृति है उस हिसाब से 1981 में 10 पैसे वाला मेला था, पुरानों को याद होगा। दिल्ली में बड़ा मेला था और उसमें सभी बीके भाई बहनों को, पूरे डिवाइन फैमिली को, सभी भाई बहनों को 10-10 पैसे सेव करना होता था उस मेला के लिए। तो उसके लिए मीटिंग भी चल रहा था, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग में सभी जोन्स को अलग अलग वहाँ स्टॉल दिया हुआ था, तो इसलिए मीटिंग के लिए ही भाई साहब आए हुए थे पटियाला। और जब मैंने उनको पहली बार देखा तो एकदम जैसे देवलोक से कोई देवदूत उतरा हो, वैसे ही थे। बहुत शुद्ध आत्मा, बहुत पवित्र आत्मा, और वैसे ही लाल लाल एकदम, आप सभी ने उनको देखा होगा। और मतलब जैसे कोई देवदूत उतरे हों, उस प्रकार से। बहुत मीठी वाणी और बहुत प्यार से सबसे मिलना और एक उमंग उत्साह भरना, सभी को जैसे उस सेवा के लिए तैयार करना, ये सब देख करके हमें बहुत खुशी हुई थी। और ये पता चला था कि पंजाब जो हमारा जोन है, ये उस जोन के बड़े भाई अमित चंद भाई जी हैं। फिर जब मैंने 10th का एग्जाम दिया था, ये 83 की बात है, तो पहली बार ट्रेनिंग के लिए मुझे मिट्ठू दादी जी ने चंडीगढ़ भेजा था। और चंडीगढ़ में जाना हुआ। हाँ, और
वहाँ उस परिवार से बहुत अच्छी तरह से मिलना हुआ। भाई साहब से बहुत जैसे क्या कहें और गहरा संबंध, अचल दीदी और पूरा परिवार चंडीगढ़ का बहुत नियम धारणाओं वाले, बहुत ऊंची स्थिति वाला वो परिवार, बहुत ही अच्छा परिवार, जहाँ जाकर के मुझे बहुत खुशी हुई। तो फिर 1984 की बात है, जब मैंने 11th का एग्जाम दिया था, तो चंडीगढ़ जाना हुआ ट्रेनिंग के लिए। फिर क्योंकि छुट्टियों में ब्रह्मा कुमारी बनना ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य छोटेपन से ही था, तो उसके लिए मेरे लौकिक पिताजी मानते थे कि सिंपल ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना है, कोई एग्जाम्पलर ब्रह्मा कुमारी बनना है। इसलिए छोटेपन से ही वो मुझे ट्रेनिंग के लिए जहाँ चांस मिलता था जरूर भेजते थे। तो चंडीगढ़ फिर भेजा। 84 की बात मैं आपको बताती हूँ। जो क्या कहें, वो स्मृति, वो याद जब भी मुझे आती है, मुझे बड़ा अलग, बहुत अलग सी फीलिंग आती है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। 84 में आप सब जानते हैं पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था और किसी कारण से बड़ी दीदियां सब मधुबन आई हुई थी और हम छोटी छोटी 4-5 बहनें ही, मतलब वहां पे सेंटर पे, जिसमें से सबसे छोटी मैं थी। और जो कि बड़ी दीदियां कोई नहीं थी, भाई साहब थे उस समय चंडीगढ़ में, और हम लोगों को क्लास करने को चांस मिलता था। ऐसा था कि छोटे थे तो 2 चोटियां करनी होती थी, और जब क्लास कराओ, मुरली सुनाने बैठो तो 2 चोटियों से मुरली नहीं सुनाई जाती। उन दिनों ऐसा था कि 1 चोटी कंपलसरी था। तो फिर क्या करें, जब अगर क्लास करने को बोला तो फटाफट, और कोई बात हो नहीं हो लेकिन आपको चोटी जरूर चेंज करना पड़े। तो मुझे वहां पे कई भाई बहनें जो हैं वो 2 गुत्तों वाली ब्रह्मा कुमारी ऐसे कह के प्यार से बुलाते थे, क्योंकि कभी कभी अचानक बोला तो फिर नहीं हो पाता था, तो जैसे। लेकिन उस दिन चूंकि मुझे क्लास कराना था और पूरी अथॉरिटी के साथ, क्योंकि बड़ी दीदियां नहीं है और आप बड़े हो, ऐसा सम्मान दे करके क्लास कराने को बोला था, तो मैं स्टेज पे बैठ गई और मुरली पढ़ा। बहुत अच्छी तरह से मुरली पढ़ा, बड़े प्यार से, और उस अथॉरिटी में बैठकर। और मुरली के बाद जैसे सबसे पूछती हैं बड़ी दीदियां, तो हमने पूछना शुरू कर दिया, भाई फलाने भाई साहब आप बताइए क्या सुना। सबकी बारी आई और लास्ट कोने में भाई साहब बैठे हुए थे। फिर उनकी भी बारी आई, भ्राता जी आप बताइए बाबा ने क्या सुनाया। तो वो एकदम खड़े हो गए, छोटे बच्चों की तरह। जो फीलिंग मुझे है, मतलब अभी भी याद आती है, तो जो फीलिंग आती है, छोटे बच्चे की तरह खड़े हो गए, एकदम लाल हो गए, और कहा मैं तो स्ट्राइक करने वाला हूँ। ये क्या बात है, कल मैंने देखा था ये बच्ची फ्रॉक पहन के घूम रही थी, आज उनको स्टेज पे बिठा दिया, इतनी बड़ी दीदी बन गई, क्यों पूछ रही है मैंने मुरली में क्या सुना, और मैं 18 साल से एक ही जगह पे बैठा हुआ हूँ। मेरी कोई प्रमोशन नहीं। और कहा कि मैं बाबा से गुजारिश करूंगा, बाबा अगले कल्प में मुझे बहन बनाना, और जब भी मतलब संगम युग में, हर संगम युग में मुझे बहन बनना है, टीचर बनना है, ताकि मैं सबसे पूछ सकूं क्या मुरली में सुना। ये देखो बहनों को कितनी अथॉरिटी है और हम भाइयों को कोई अथॉरिटी नहीं है। भाई साहब ने ये बात इस प्रकार से कही जैसे कि आपको अपने ऊपर एक बहुत हुज्जत आ जाए और बड़ा नशा चढ़े कि देखो बाबा ने हम बच्चियों को कितना ऊंचा बनाया हुआ है, कितना श्रेष्ठ बनाया है। और बहुत अच्छी तरह से उस दिन मनोबल बढ़ाया और कहा कि आप छोटी छोटी बच्चियां, छोटी छोटी बहनें भारत का कल्याण करने वाले हैं। बाबा जो कहते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां भीष्म पितामहों को बाण मारेंगी, तो एक इस प्रकार की भावना दे करके उन्होंने मनोबल बढ़ाया कि आप छोटी छोटी बहनें जो हैं, विश्व में जो भीष्म पितामहों की तरह बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि एजुकेटेड लोग जितने भी हैं, सबको आप ज्ञान का बाण मारेंगी, उनको बाबा का परिचय देंगी। बाबा ने आप बच्चों को, आप बहनों को इसीलिए ही निमित्त बनाया है, आगे बढ़ाया है, आगे उठाया है। तो इस प्रकार से जैसे पहले से ही इच्छा तो थी ब्रह्मा कुमारी बनना है, लेकिन जैसे नहीं, वो एक नशा आ गया कि अच्छे से अच्छी ब्रह्मा कुमारी बनना है और बड़ों की आशा को पूरा करना है। खूब अच्छी तरह से लग गए, हमारी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी रही। तो इस प्रकार से फिर हर साल उनसे मिलना होता और बहुत सारी शिक्षा, सावधानी, अच्छी बातें उनसे करनी होती। फिर धीरे धीरे हमने देखा वो एक पहले जो संबंध था, बड़े भाई साहब हम छोटे बच्चे, लेकिन धीरे धीरे से उन्होंने वो डिस्टेंस को जैसे दूर करना शुरू किया।
कोई भी सेवा समाचार होता, जब भी मिलते तो पंजाब की सेवा की बातें भी शेयर करते और हमसे भी पूछते आप क्या सेवा कर रहे हो, कैसा चल रहा है सब कुछ। तो बहुत अच्छा लगता। और लास्ट जब उनसे मिलना हुआ, अब शायद 1-1.5 साल पहले की बात है। अब मैं गई थी उधर पानीपत रिट्रीट सेंटर देखने के लिए। तो आते हुए वहां पे जो सोनीपत में रिट्रीट सेंटर बन रहा है, वहां मेरा जाना हुआ और दूर भाई साहब खड़े थे। उन्होंने जब देखा तो ऐसे पास में आ गए। मतलब बड़ा मुझे उस समय तो अटपटा लगा कि मैं इतनी छोटी सी बहन हूँ, लेकिन भ्राता जी मुझे कितना तवज्जो दे रहे हैं और आकर के ऐसे जैसे उनकी कोई खास बहन, खास बच्ची जो भी समझे आकर के पहुंची हो, उस प्रकार से उन्होंने मुझे टाइम दिया। और बहुत सारे कारोबार चल रहे थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं जल्दी से निपटा के उन्होंने मुझे खूब टाइम दिया, सब कुछ खुद घुमाया, कैसे चल रहा है, कैसा कारोबार हुआ, कैसे यहाँ डेवलपमेंट हुई, आगे वो जो एक अष्टभुजा सा एक उनका प्रोजेक्ट बन रहा है, ऑडिटोरियम सा बन रहा था, उस बारे में बताया। तो ये जो हमारे बड़े हैं, ये भी संकल्प आ रहा था कि यज्ञ से ये जो महान आत्माएं, जो पिलर्स हैं, वो जैसे क्या कहें, छिपते जा रहे हैं और फरिश्ते बन के जा रहे हैं, लेकिन उनकी पालना, उनका प्यार, उनका ये बनाया हुआ यज्ञ, उसमें अभी ये तो नहीं कहेंगे कि कहीं कोई उनके बिना खालीपन लगेगा, लेकिन उनकी स्मृति, उनकी यादें, उनकी पालना, वो हम सबको जरूर बहुत 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 शक्ति देगी, आगे बढ़ने के लिए हमारे में मनोबल देगी। ये भी संकल्प चल रहा था कि पहले जब यज्ञ में आते थे और कोई भी बड़ी मीटिंग्स वगैरह होती थी, चाहे हम छोटे थे, लेकिन हमने देखा है कौन कौन सब महारथी बैठते थे मीटिंग में, और छोटे छोटे प्रोग्राम्स में भी कैसे ये सब बड़े भाई बहनें, दादियां, दीदियां मधुबन की शोभा बन जाते। लेकिन धीरे धीरे ये सब अब अव्यक्त वतनवासी बनते जा रहे हैं। और एक और बात की अच्छी चर्चा ये भी रही, कल एक छोटे से ग्रुप में हम बैठे हुए तो ये सोच रहे थे कि ये हाँ, ये बात चली कि बच्चों को भी, जो आजकल बच्चे क्लास में आते हैं या हमारे भाई बहनों के लौकिक संबंध में कुछ बच्चे आते हैं जो बाबा के यज्ञ से प्यार रखते हैं, तो हमें उन्हें स्पेशल पालना देनी चाहिए, क्योंकि शायद ये एडवांस पार्टी वाली आत्माएं हैं। लेकिन बात ये भी निकली कि नहीं, जरूरी नहीं है कि एडवांस पार्टी वाली आत्माएं जाने के बाद क्लास में आए, ज्ञान में आए। एडवांस पार्टी का रोल बड़ा अलग रहेगा। वो ऐसे बच्चे के रूप में फिर से ज्ञान में चलेंगे और फिर से वो उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर के ऊपर उठेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा नहीं है। वो बच्चे अलग होंगे और एडवांस पार्टी वाली बातें अलग होंगी। लेकिन फिर भी बात ये निकली कि जो भी ऐसे बच्चे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि वो बाबा के पुराने बच्चे हैं। तो उसके लिए ये बात निकली कि बाबा के यज्ञ के पुराने बच्चे, हो सकता है कि ऐसी आत्माएं जो एडवांस पार्टी वाली नहीं है, लेकिन किसी ना किसी कारण से शरीर छोड़ रहे हैं, ब्राह्मण आत्माएं शरीर छोड़ रहे हैं, तो वो बच्चे बन करके आ रहे हैं। तो उनकी पालना बहुत जरूरी है, देना चाहिए। लेकिन जो बाबा के बड़े बड़े महारथी आत्माएं हैं, जिन्हें हम एडवांस पार्टी की आत्माएं कहें, वो ऐसे ब्राह्मण परिवार में फिर से बच्चे बन के आए, ऐसा नहीं होगा। उनका रोल कुछ अलग होगा। तो वो आत्माएं हो सकता है कि हमारे आसपास हों, लेकिन किस रूप में, किस फॉर्म में होंगे वो हमें नहीं पता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो एडवांस पार्टी की आत्माएं बाबा की सेवा को बहुत आगे बढ़ाने में मददगार बनेंगी। तो ये जो आत्माएं जहाँ पे भी हैं, जहाँ पे भी जाकर के हम सबके लिए एडवांस पार्टी का कारोबार कर रहे हैं, तो उनके लिए हमें जो कुछ करना हो वो हम बच्चों को करना चाहिए। तो एक पॉइंट ये भी निकली कि हम क्या कर सकते हैं। हमारा जो प्यार है, हमारा जो रिस्पेक्ट है एडवांस पार्टी की आत्माओं को, जो जिन्होंने हमें पालना दी, हमें स्पिरिचुअल मार्ग में आगे बढ़ाया, हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताया और मार्गदर्शक बने, तो वो सब आत्माएं अब एडवांस पार्टी में गए हैं, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो बात ये निकली कि
ये जो विश्व परिवर्तन का कार्य है, ये बाबा का कार्य है, होलसम बाबा का कार्य, एक बहुत बड़ा कार्य है, जिसमें हर एक आत्मा, जो हमारे सीनियर रहे, हमारे बड़े रहे, हमारे वरिष्ठ भाई बहने रहे, हमारे आदि रतन दादी दादाएं रहे, उन सबका अपना अपना रोल है, लेकिन सबके रोल के साथ ये होलसम में काम चल रहा है बाबा का। तो इसमें मुझ आत्मा का क्या रोल होगा? तो ये पॉइंट, ये अच्छी लगी ये बात कि हम सबका सकाश जो है, हमारी स्थिति और ऊंची स्थिति का हमारा जो ये सकाश है, ये जो वाइब्रेशंस है, ये कहीं ना कहीं उनके कार्य को सहज बना सकता है। उनके कार्य में एडवांस पार्टी के जो भाई बहने हैं, जो वरिष्ठ आत्माएं हैं, उनके कार्य को सहज बना सकता है। तो हम सब ब्रह्मावत्सों को सकाश देने की प्रैक्टिस करनी है। सारे दिन में एक टाइम फिक्स रखें, चाहे वो छोटा सा टाइम हो, 15 मिनट का ही टाइम हो, 20 मिनट का ही टाइम हो, जितना आप कर सकते हैं। हर एक की अपनी अपनी प्रैक्टिस है, और वो छोटे से टाइम पे हमें फोकस्ड होकर के सकाश देना है। उतने से टाइम पे हमें फोकस्ड होकर सकाश देना है। और ये सकाश किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देना है, किसी स्पेशल कार्य के लिए नहीं है, ये वाइब्रेशन हमें देना है, क्योंकि ये जो होल सब में बाबा का कार्य चल रहा है, उसमें इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिस चीज की जरूरत है, वो है हमारी ये पॉजिटिव वृत्ति, हमारा सकाश। अब सकाश क्या है, बताइए, सकाश क्या है? सभी भाई बहने अपने अपने हिसाब से सकाश के बारे में सोच सकते हैं। सकाश क्या है, किस प्रकार से सकाश देना है? अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे ग्रुप में बात चली कि हमें सकाश देना है, तो हम कैसे सकाश दें? आप हमें कमेंट्री करके सकाश देने की विधि बताएं, ताकि हम उस विधि के आधार पे सकाश देंगे। और ये जो सकाश देने का कार्य है, वो हमने 21 दिन के लिए रखा था, योग भट्टी, और पूरे 21 दिन तक 1-1 घंटा हमने योग करके सकाश दिया। अब ये सकाश क्या है? बाबा ने बड़ी सुंदर प्रेरणा दी। मैं समझती हूँ कहीं मुरली से या कहीं अव्यक्त वाणी से, कहीं से भी ये पॉइंट मिला जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद हमने रोज उसी तरह से सकाश देने की प्रैक्टिस की। सकाश क्या है? प्रकाश प्लस शक्ति, शक्ति प्लस प्रकाश, उसे हम कहेंगे सकाश। शक्ति प्लस प्रकाश, उसे हम कहेंगे सकाश। जैसे ही हम योग करने बैठते हैं, तो हमें लाइट का शरीर चाहिए होता है, क्योंकि उड़ना है। तो लाइट का शरीर पाना, उसमें डबल लाइट है। डबल लाइट क्या है? हल्कापन, लाइट, वेट वाइज लाइट, लाइट प्रकाशमय। जैसे ही मैं आत्मा बॉडी से डिटैच होती हूं, मुझे एक सूक्ष्म शरीर मिलता है। जैसे ही हम ऊपर की यात्रा करते हैं, तो सूक्ष्म शरीर, प्रकाश का शरीर हमारे पास होता है, जो लाइट है, हल्का है, लाइट है। हमारी आत्मा की शक्ति के हिसाब से हमारे शरीर का लाइट होता है, प्रकाश का ऑरा होता है। जितनी आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, श्रेष्ठ है, उतना ही उसका प्रकाश का तेज है। वो प्रकाशमय शरीर लेकर के हम जो उड़ने लगते हैं, तो ये सूक्ष्म शरीर हमारे साथ जाता है सूक्ष्म वतन तक। सूक्ष्म वतन तक सूक्ष्म शरीर जाता है। देखो, चंडीगढ़ की बात याद आ रही है ना, क्योंकि भ्राता जी की बात अभी कर रहे थे, अमीर चंद भाई जी की बात कर रहे थे। तो चंडीगढ़ से जुड़ा ये हमारा फरिश्तों वाला शरीर, उसके बारे में एक बड़ा सुंदर सा अनुभव है। बच्चे थे अभी, और उन दिनों ऐसा था कि
सिनेमा सीन की माँ है, तो कोई भी बीके सिनेमा कभी नहीं देखते थे। टीवी से टीवी की बीमारी होगी तो टीवी भी नहीं देखते थे। फिल्मी गीतों को सुनना जानना इतना कोई रिवाज नहीं था। बस बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान, उसका ही मनन चिंतन और उस प्रकार से ही लाइफस्टाइल थी। और हम चंडीगढ़ में जब गए ट्रेनिंग में तो हमने देखा वहां दीदियां फिल्मी गीत गाती हैं, लेकिन वो पता नहीं किस सुर से और किस धुन से किस प्रकार से गाती थी। हमें तो नहीं पता था कि कोई फिल्म गीत है करके, लेकिन अलग दुनिया में ले जाती थी। और वो जो अलग दुनिया की फीलिंग के साथ वो गीत समझो मुंह पे है, और तो किसने नोटिस किया, कहा ये तो फिल्मी गीत है। अच्छा क्या फिल्मी गीत है पता नहीं, लेकिन उसकी जो फीलिंग है वो आज तक है। वहां एक दीदी हुआ करती थी जो बहुत अच्छा गीत गाती थी। उन्होंने भट्ठी में भट्ठी कराते हुए जो गीत गाया वो था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आगे पीछे का तो गीत का हमको नहीं पता, लेकिन उन्होंने गीत गाया, तो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमी पे बुलाया गया है मेरे लिए। तो जब वो गीत गा रही थी तो ऐसा उस गीत में इस प्रकार से मानसिक स्थिति बनाया हुआ था कि जैसे पीछे से सर्वशक्तिवान शिव बाबा हम मुझ बच्ची के लिए, मेरे लिए गा रहे हों कि तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमी पे बुलाया गया है मेरे लिए। माना आप फरिश्ते हैं, परिदेश की परियां हैं, आप इस देश के हो ही नहीं, लेकिन चूंकि सर्वशक्तिवान भगवान इस दुनिया को परिवर्तन करने के लिए आए हैं, तो उन्हें आपके मदद की जरूरत हुई, मेरी मदद की जरूरत हुई। और बाबा के आते ही उन्होंने मुझे भी निमंत्रण दिया और मैं नीचे धरा पे आई हूँ। भगवान के श्रेष्ठ कार्य के लिए उनको जिस मददगार की जरूरत पड़ी वो मददगार मैं हूँ, और मैं जो मददगार हूँ मैं इस दुनिया की हूं ही नहीं, मैं उस दुनिया की हूँ, फरिश्तों की दुनिया की। और उन दिनों समझो ये फरिश्ता और ये सूक्ष्म वतन, इन सब चीजों का बहुत बहुत जैसे प्रैक्टिस था। और हाँ, तो सूक्ष्म शरीर लेकर के हमें जाकर के पहुंच जाना है कहाँ पे, सूक्ष्म वतन में। और सूक्ष्म वतन में पहुंचने के बाद ये जो डबल लाइट शरीर है, हाँ, उसके बाद मैं समझती हूँ एक गीत भी फरिश्तों की दुनिया की बनी है, चांदनी बिखरी है मगर मगर कोई चांद नहीं, बाबा से बात होती है मगर कोई नाद नहीं। हाँ, फरिश्तों की दुनिया का ये गीत आपने जरूर सुना होगा। तो उसकी जैसे एक प्रैक्टिकल फीलिंग होती थी। फरिश्तों का दुनिया जो है, हाँ, जिसे हम सूक्ष्म वतन कहते हैं, वो ऐसी दुनिया है जहां चारों ओर प्रकाश है, लाइट है, चांदनी बिखरी हुई है मगर कोई चांद नहीं, लाइट का कोई सोर्स नहीं। बाबा से खूब बातें होती है, दिल भर के हम बाबा से बात कर रहे होते हैं, मगर कोई नाद नहीं, कोई आवाज नहीं है, कोई फुसफुसाहट भी नहीं है। उन दिनों जब मौन क्या कहते हैं, जब योग भट्टियां चलती थी तो ऐसे स्थूल आवाज में बात नहीं करते थे, उस समय सूक्ष्म भाषा में बात होती थी, आप कैसे है ऐसे। तो बहुत बार ये बताया जाता था कि ये सूक्ष्म वतन की भाषा है, लेकिन जो अनुभूति कराई जाती थी सूक्ष्म वतन की, वहां पे ये भाषा भी नहीं होती। ये भाषा, ये नाद भी यहाँ आकर के होता, वहां नहीं होता। तो इस प्रकार की एक सुंदर सी फीलिंग वहां की। और क्या बता रहे थे जो आपको चंडीगढ़ का अनुभव, और उस समय से ये जैसे बुद्धि में प्रिंट है, किस प्रकार से वो दीदियां योग भट्टी कराती थी और कैसी वो स्थिति हो जाती थी कि आप वहां जाके पहुंच के उसकी अनुभूति करते। तो अभी भी उस अनुभूति को स्मृति में ला करके सूक्ष्म वतन में पहुंचना बहुत सहज हो जाता। फिर आप प्रकाश में शरीर लेकर के सूक्ष्म वतन में पहुंचे हैं, और जैसे ही सूक्ष्म वतन से आगे की यात्रा करते हैं तो ये शरीर भी और लाइट और लाइट और ट्रांसपेरेंट लाइट और ट्रांसपेरेंट लाइट होता होता जब परम धाम घर में पहुंचते हैं तो एक सूक्ष्म ज्योति बन जाते हैं। सुना, ट्रांसपेरेंट लाइट का कार
और वो एक ज्योति जैसा बन जाता। और परम धाम घर में आप शिव बाबा के सन्मुख ज्योति बिंदु आत्मा लाइट के कार में है। नेक्स्ट स्टेज है कि सर्वशक्तिवान बाबा अपनी शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पे बरसा रहे हैं। ये किरणें गोल्डन रेड कलर की सी है। हम यहाँ जितने भी कलर बनाते हैं ये वो कलर नहीं है, ये अनुभूति का विषय है कि बाबा से कैसे गोल्डन रेड कलर की, नारंगी कलर नहीं, लेकिन हाँ वो कलर कैसा है आप सोच सकते हैं। बहुत सुंदर चमकीला गोल्डन रेड कलर। कभी कभी सूर्यास्त में आप उस कलर को देख सकते हैं, पूरा लाल नहीं लेकिन आसपास कहीं वो कलर दिखता है। वैसे ही कलर की किरणें मुझ आत्मा पे पड़ रही हैं। वो बाबा की शक्ति है। मुझ आत्मा का प्रकाश और बाबा की शक्ति क्या बन गया? सकाश। और वही ब्रह्मलोक घर से शिव बाबा की उस शक्ति को मेरे प्रकाश के साथ मिलाकर वो सकाश मैं सारे विश्व को दे रही हूं। तो वो सकाश सारी कायनात को चीरता हुआ, पूरे ब्रह्मांड को चीरता हुआ वो सकाश की किरणें आती हैं और आकर के सारे विश्व में फैल जाती हैं। जहां आपको भेजना है, जैसे भेजना है, अलग अलग स्टेप में आप उसे भेज सकते हैं। कई बार हमने 7 बार ओम ध्वनि के साथ सकाश को सारे दुनिया में स्प्रेड करने का सोचा। पहली ओम ध्वनि में सकाश कहाँ देना है, दूसरी ओम ध्वनि में वो सकाश कैसे स्प्रेड कर रहा है, तीसरे ओम ध्वनि में विश्व की आत्माओं तक फैल रहा है जैसे, चौथे ओम ध्वनि में सारे ग्लोब में चक्कर लगाने लगता है ये सकाश, पांचवी ओम ध्वनि में प्रकृति के पांचों तत्वों को पहुंच रहा है, छठे ओम ध्वनि में आत्माएं उसे रिसीव कर रही हैं, सातवें ओम ध्वनि में प्रकृति के पांचों तत्व भी सब कुछ उसे रिसीव करते हुए सब सतो प्रधान बनता जा रहा है। तो इस प्रकार से अलग अलग ढंग से, ऐसे नहीं ओम कंटिन्यूस कैप करते थे, एक बार ओम ध्वनि पूरा लिया, स्प्रेड किया, फिर 1 मिनट तक साइलेंस के द्वारा वहां तक बाबा का सकाश पहुंचाते रहे। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा ओम ध्वनि लिया, बाबा से सकाश लिया, उसको वहां पहुंचाते रहे। इस प्रकार से 7 बार ओम ध्वनि करके सकाश देने में लगभग 15 मिनट का समय लेते और सबको सकाश देते। फिर कुछ समय साइलेंस में, कुछ समय अपने आप ही पूरी यात्रा कंप्लीट करके विश्व की आत्माओं को सकाश देना, ग्लोब के ऊपर बैठ करके सकाश देना, सूक्ष्म वतन से सकाश देना, कभी ब्रह्मलोक घर से ही सकाश देना। इस प्रकार से ये सकाश देने की सेवा करते। तो हम सभी बाबा के बच्चों को ये जरूर कोशिश करनी है कि अगर मैं अभी कम से कम, या क्या कहें, शुरुआत से शुरू कर रहा हूं तो मुझे 15 मिनट रोज सकाश देना है और धीरे धीरे उसे बढ़ाना है। और अगर हम रोज 1 घंटा सकाश आपका म्यूट हो गया है लीना बेन, आप अनम्यूट करें। लीना बेन अनम्यूट करो। ओम शांति। ठीक है।
सुनाई दे रहा है? ठीक है जी हाँ। आवाज क्लियर है? अदरवाइज ठीक से सुनाई दे रहा है? जी हाँ, बहुत अच्छा। हाँ जी। तो ये आज सकाश की बात कही, और आप सभी को दादी दीदियों के बारे में सुनना था, तो चूंकि दादी मिट्ठू दादी की बात से शुरू करते हैं आज। मिट्ठू दादी जी यज्ञ में म्यूजिक टीचर रही, सभी को म्यूजिक सिखाती थी, तो उनका हारमोनियम पे बड़ा कंट्रोल था, और वो हारमोनियम बजा करके बाबा के गीत गाया करती थी। तो दादी पहले तो जब हम गए हैं तो शुरू शुरू में दादी कारोबार में रहती थी, ज्ञान योग बहुत उसमें बिजी रहती थी, लेकिन लास्ट के लगभग 10 मास जितना समय दादी थोड़ा शरीर के कारण इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी। बहुत समय एकांत में, शांत में, मतलब बैठने का कारोबार रहता था, और उस समय हम छोटे छोटे बच्चे थे, तीनों भाई बहन, तो हम दादी के साथ बहुत समय रहते थे, दादी के साथ खेलते थे, दादी के साथ गाते थे, दादी के साथ बातें करते थे। तो जैसे हमने जो आभास अभी आ रहा है, जो अनुभूति थी, वो ये था कि बहुत ही आनंद पूर्वक उन्होंने जीवन बिताया। योग उनके लिए कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं था कि भाई बैठ करके योग करें, नहीं, लेकिन हर बात में वो बाबा से कनेक्टेड रहते थे, गीत हो, म्यूजिक हो, और हाँ, जैसा भी बाबा के प्यार के गीत गाते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि बहुत देर तक बैठे हैं, योग कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और दादी हारमोनियम बजा रही हैं। बहुत मतलब शारीरिक व्याधि होने के बाद भी, जैसे क्या कहें, शरीर उतना साथ नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी दादी को वो हारमोनियम बजाना और लाइट मोड में रहना वो बहुत अच्छा लगता, और बड़े प्यार से बाबा की याद में रहती थी। और हमारी संदेशी दादी जो थे, वो चूंकि छोटे बच्चे थे और उस समय बाबा की यज्ञ में आए, बाबा के साथ इन दादियों से उन्होंने सीखा, तो संदेशी दादी को ओम ध्वनि करने का वरदान जैसे प्राप्त था। जो हम सिंपल ओम करते हैं वो ऐसा ओम नहीं करती थी, लेकिन उनके ओम में एक बहुत, क्या कहें, लचक, एक लहर होता था, जिस लहर में एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता, आत्मा स्टेबल हो जाती, और शांत मन से उस ओम ध्वनि से बहुत कुछ अनुभूति में चली जाती। उस ओम ध्वनि में कभी कभी ओम मंडली का आभास होता, जैसे बाबा ओम मंडली में बैठे हो और बहुत सारे आदि रत्न आस पास हो और ओम का ध्वनि चल रहा हो, और वो जो अलौकिक अनुभूति है उसकी हम सब अनुभव करते, किसी दूर दुनिया में ले जाती थी दादी ओम ध्वनि के साथ। उसमें बहुत बहुत स्वाद होता था, ओम ध्वनि में बड़ा आनंद आता था। और आज आप सबसे और किसके बारे में शेयर करूं? मैं चूंकि अमीर चंद भाई जी के साथ आए थे, तो बात थी, तो इस प्रकार से मैं यहाँ सभी दादियों को देख पा रही हूँ, मेरे साथ हैं। सभी दादियों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमारे साथ उनके इंटरेक्शन के बारे में बताती हूँ। एक बात मैंने ये नोटिस की, दादियों ने जो पालना सभी को दी, सभी बाबा के बच्चों को एकदम अपना समझ करके दिया, और उस अपनेपन के कारण वो सबको बहुत याद रख पाते थे। हम लोग तो आज किसी को देखते हैं, कल भूल जाते हैं, कभी नाम याद रहता है, कभी नाम याद नहीं रहता है, कुछ ऐसा होता। लेकिन ये जो दादियां थी, यज्ञ के सिवाय, बाबा के बच्चों के सिवाय वो और कुछ सोचते ही नहीं थे। तो इसलिए जो भी बाबा के बच्चे हैं जो सेवाओं में साथ में आए, या जिनको उन्होंने कभी भी पालना दी, तो कभी उनको भूले नहीं। उनको, उनके लिए उनका प्यार, उनका पालना, जैसे साधारण देखने में आवे, पहले जो बुजुर्ग होते थे उनको 8-10 अपने बच्चे होते थे, बच्चों के भी 8-8, 10-10 बच्चे, उनके फिर स्पाउसेस, समझ लो एक एक व्यक्ति को कितना बड़ा परिवार हो सकता है, 50, 60, 70,
और वो उन सबको बहुत अच्छी तरह से याद करते हैं कि नहीं, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये कहाँ है, वो कहाँ है, किसके कितने बच्चे हैं, क्या नहीं है, उनको याद रहता था। वैसे ही हमने देखा दादियां भी जो है ना, वो सबको बहुत प्यार से याद रखती थी, खाली नाम के साथ नहीं, विशेषताओं के साथ और उनकी सेवा के साथ की कनेक्टिविटी, इतना याद रहता था उनको, ताकि आप जब उनसे मिलते इतना अपनापन लगता कि भाई मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, मैं अपने आप को कितना भी साधारण समझूं, लेकिन दादियों ने उनके मन में जो प्यार, जो पालना आपके लिए है, उससे आपको लगता था कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, यज्ञ के लिए भी, दादियों के लिए भी, और आपका स्वमान जागृत होता और आप सोचते कि भाई हाँ, हमें कुछ ना कुछ बहुत महान इनके लिए करना है। तो मैं दादी चंद्रमणि जी की बात पहले बताती हूँ। दादी चंद्रमणि जी से हमारी पालना पंजाब में हुई, और वो बात जैसे आपको बताया कि 81 से 87 तक हम पंजाब में रहे, और उसके बाद दादियों से तो मतलब 87 में मुझे उड़ीसा जाना हुआ, कटक में, और दादी वहां आई हुई थी। और हम छोटे थे तो हमको कहा डांस करो, दादी को वेलकम करो। तो उड़िया ड्रेस पहनाया था, और इतना बड़ा वो सिंदूर जैसे लगाती हैं बहनें, ऐसा सिंदूर लगा के और डांस करने को बोला। तो दादी ने जब पहचाना मुझे, अरे ये तो रीना है करके, तो दादी ने मुझे बहुत जोर से गले लगाया और ऐसे 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 प्यार किया। तो मैं भी, जैसे नहीं, इतने दिनों बाद दादी से मिली हूँ तो मैं भी बहुत खुश हो गई। तो जितना सारा सिंदूर था सारा दादी की साड़ी में लग गया। और दादी ने जब अपनी साड़ी देखी तो कहा कि अरे तुमने तो मुझे अपने रंग में रंग दिया। मतलब बात वो नहीं थी, लेकिन बात ये हुई कि भाई जैसे नहीं, भाई आपने मुझे अपने रंग में ही रंग लिया, प्यार के रंग में रंग लिया। तो वो जैसे और जो भावना थी और गहरा भावना, मतलब आपको ऐसे लगे कि भाई आप कितने विशेष हैं। देखो दादी कितने प्यार से आपको याद करती है, और इस बात को भी दादी ने कितने प्यार से लिया और सबको बताया कि ये हमारी बच्ची है, हमारे यहाँ से पालना लेकर के बड़ी हुई है। और हमारी जो विशेषता थी वो हमारी दीदी को हमारी विशेषता बताने लगी कि भाई ये ऐसी बच्ची है करके। तो बहुत जैसे नहीं, आपको दिल तब ऐसा होता है कि पता नहीं इन दादियों के लिए, इन दीदियों के लिए हम क्या कर गुजरे, कैसे करें, कैसे उनके एहसानों को पूरा करें, कैसे उनकी पालना का हम रिटर्न दे सकें। ऐसा मन में जो है ना उमड़ उमड़ के संकल्प आता। फिर बात कर रही हूँ दादी मनोहर इंदिरा जी की। ये बात जब दादी मनोहर इंदिरा जी ज्ञान सरोवर में आ गए हैं और ज्ञान सरोवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, और थोड़ा थोड़ा क्या कहें, शरीर की आयु बढ़ती जा रही थी, और धीरे धीरे ऐसा सुनने में आया कि दादी बोलती नहीं है, चुप रहती हैं, और थोड़ा सा क्या कहें, उम्र जो है वो शरीर पे दिखने लग गया है, दादी बोल नहीं पाती हैं इत्यादि। तो फिर हम गए ज्ञान सरोवर में दादी से मिलने के लिए, और दादी से मिले, पता नहीं अचानक भावुक हो गए। तो भावुक होने के कारण दादी को वहां व्हील चेयर पे दादी थी और पकड़ के बिठा लिया वहीं की वहीं, ऐसे रास्ते पे ही नील पे बैठ गई, और दादी को कहा दादी हम ये सोच रहे थे कि अब हमको कौन पहचानेगा, अब हम ज्ञान सरोवर में आएंगे तो कौन हमें कहेगा कि ये हमारी बच्ची है करके। अब जो नए नए आएंगे वो हमें थोड़ी पहचानेंगे। आप तो हमको पहचान नहीं रहे हो, नहीं पहचानते हो ना दादी हमको, कि आप हमको पहचान रहे हो। सब लोग यही कह रहे थे कि दादी बोलती नहीं है, बोल नहीं पाती है। तो दादी ने कहा तेरे को क्या, तेरे बाप को भी पहचानती हूँ। दादी ने अचानक ऐसा जो बोला, तेरे को नहीं तेरे बाप को पहचानती हूँ, तो योधा सिंह की बच्ची है ना, ऐसा बोला जब, मतलब मुझे कैसा लगा होगा आप समझ सकते हैं। मैंने दादी को बहुत जोर से पकड़ा और बहुत बहुत जैसे प्यार उमड़ा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आए तो दादी शरीर छोड़ चुके थे, लेकिन उस समय का ये जो प्यार है, मतलब अंत समय तक भी बच्चों को इस प्रकार से याद रखना और बाबा के हर बच्चों से इतना प्यार करना कि
उतना ही नहीं कि उनके पूरे लौकिक परिवार के साथ उनको वो प्यार देना, ये जताना कि आप कितने महत्वपूर्ण हो, आप हमारे दिल में हो, आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हो, बाबा के यज्ञ के अनमोल रत्न हो। तो ये जैसे कि दादियों की बहुत 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 खूबी रही। क्या वो वाइब्रेशन होता। आज एक और मनन चिंतन भी चल रही थी बात कि पहले योग कैसा लगता था और आज योग कैसे लगता है। मीटिंग में भी हमारी इस बात पे बात हुई और हम मनन चिंतन कर रहे थे इस बात को लेकर के। सबने यही कहा कि पहले कभी योग लगाना नहीं पड़ता था, पहले योग लग जाता था। फिर बात निकली कि भाई ये शिव बाबा ज्योति बिंदु हैं, परम धाम में रहते हैं, ऐसा दिखते हैं, ऐसा नहीं दिखते हैं, वो हमारी अभी की अनुभूति, अभी की ट्रेनिंग है। लेकिन ब्रह्मा बाबा को तो पता ही नहीं था शिव बाबा ज्योति बिंदु है करके। तो बहुत दिन तक, बहुत देर तक नहीं पता था। लाइक दादियां कह रही थी कि 50s में, लेट 50s क्या 60 तक भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि शिव बाबा ज्योति बिंदु है, परम धाम घर में ऐसे रहते हैं। ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ऐसा कोई चित्र वगैरह भी नहीं था। तो उस समय याद कैसे करते थे, योग कैसे लगता था उस समय, क्या कॉन्सेप्ट था योग लगाने का। बहुत सारी बड़ी बड़ी दीदियां चूंकि इस मीटिंग में हैं, सबने अपना अनुभव सुनाया। हमें और दादी दीदियों की अनुभूतियां भी याद आई, लेकिन चूंकि बात ये थी कि हर कोई अपना अनुभव सुनाए, तो हमें भी अपनी अनुभूति याद आई। 75 की बात है, तब हमारी शरीर की आयु 7 साल की थी। और हमें कैसे ज्ञान मिला, हमने कैसे योग सीखा। कोई 7 दिन का कोर्स नहीं, कोई कुछ बताने वाला नहीं। ब्रह्मा कुमारी बहनें सफेद साड़ी पहनती हैं कि नहीं पहनती हैं, कुछ नहीं पता था। हमारे लौकिक पिताजी घर आए और उनको अगस्त में समझो राखी के दिन ज्ञान मिला था। तो ये बात अक्टूबर की, सितंबर अक्टूबर की होगी, अक्टूबर नवंबर की हो सकती है, जब वो हमारे पास आए और उन्होंने हमें ज्ञान सुनाया। ज्ञान क्या दिया था, हाँ जो भी हो, जो आज हमें स्मृति में है वो हम आपको बताते हैं। मेरी स्मृति जिस प्रकार की है, शाम का समय था और हम अपने बरामदे में बैठे हुए थे। उन दिनों हमारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लैंटर्न होता था, बच्चों को एक एक लैंटर्न मिलता था पढ़ने के लिए। तो मैं और मेरा छोटा भाई संतोष भाई और हम ऐसे बैठते थे पढ़ने के लिए जिस जगह पे। तो पिताजी वहां आए, हमारे पास बैठे। तो हमने उनको कहा कि भाई डैडी आप हमारे साथ रुक जाइए या हमें साथ में ले जाइए, हमें डैडी के बिना अच्छा नहीं लगता है। जो भी बोला होगा, जैसा बच्चा बोलता है। तो उन्होंने हमें दृष्टि दी, दृष्टि देके कहा, अच्छा आप इस पिताजी से इतना प्यार करते हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, बहुत प्यार करते हैं। तो कहा कि इस डैडी से भी कई गुना अच्छा एक डैडी है, वो शिव बाबा हैं। मुझे पता नहीं नाम भी बताया होगा शिव बाबा का, नहीं बताया होगा, लेकिन उस दृष्टि में ऐसा जादू था। लोग कहते ना ब्रह्मा कुमारियां जादू करती हैं, इनके यहाँ आंखों में नहीं देखना जादू होता है। सचमुच जादू होता था। उन्होंने दृष्टि में देखा और ये कहा कि इस डैडी से बहुत अच्छे वो डैडी हैं जो आपके साथ हमेशा रहेंगे। वो आपके साथ क्लासरूम में भी जा सकते हैं, जहां जहां आप जाओगे वो आपके साथ जाएंगे, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये पिताजी तो क्लासरूम में नहीं जा सकता है, ये तो तुम्हारी इस प्रकार से मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जो डैडी हैं वो हमेशा आपके साथ रह सकते हैं। और क्या बोला होगा मुझे याद नहीं, लेकिन वो जो बात थी बस वहीं से ही योग लग गया। इतनी सी बात में जैसे बोला उन्होंने, दृष्टि देके बोला, उसके बाद योग लग गया और जीवन में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन। भोजन की शुद्धि, सोच की शुद्धि, मतलब क्या कि हम बहुत अलग हैं। हमारे साथ सर्वशक्तिवान शिव बाबा, जो भी बाबा हैं, जो परमात्मा है, प्रभु भगवान, जो भी सोचा होगा उस समय, वो साथ में है।
उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया, उन्होंने मुझे अपना बना लिया, बस उस नशे से योग लगा रहता था, घंटों बैठे रहते थे, योग लगा रहता था। योग लगाने के लिए स्पेशल नहीं बैठना पड़ता था, सामने कोई चित्र का तो हमें पता ही नहीं चित्र क्या होता है क्या नहीं होता है, मुरली मुरली पढ़ना होता है, मुरली है कुछ ऐसा, इतने समय तक तो ज्ञान कुछ था नहीं। 8-10 दिन रहे डैडी साथ में और फिर चले गए अपने जहाँ पे उनका ट्रांसफर था उस समय, अंबाला में ट्रांसफर था उनका, वहां चले गए। लेकिन उसके पीछे से मतलब वो दिन था एकदम ठप्पा लग गया कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम अलौकिक हैं, हम अलग हैं, कुछ ज्ञान नहीं है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शिव बाबा सृष्टि चक्र कुछ बताया भी होगा तो नहीं पता, लेकिन अपने आप ही ज्ञान इमर्ज होने लग गया। और अपने आप ही घंटों पहले प्रार्थना करने बैठते थे, क्योंकि गांव में हमारी डैडी की जो आंटी थी वो बहुत भक्ति में थी, तो रोज शाम को हाथ मुंह धो और अच्छी तरह से फिरा करके कैसे बैठना है, नील डाउन होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना है, 1-2 प्रार्थना पूरा बुलवाती थी, एक आधा भजन भी गवाती थी और आरती करवाती थी। गांव में वो संदो सड़िता क्या बोलते हैं, दीप जैसा होता है ना, दिया लगवाती थी, बहुत कुछ करवाती थी। लेकिन उस दिन से ये सब लगा कि ये बच्चों का खेल है, हमारा थोड़ा प्रमोशन हो गया है, हमें और ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम शांति से बैठ जाते, एकदम फ्रेश होकर के बैठ जाते, घंटों बैठे रहते, मतलब इतनी अनुभूति के साथ ऐसे योग में बैठते कि हमारी वो जो डैडी की आंटी थी, समझो जो छोटी दादी थी, तो वो कुछ नहीं कह पाती कि तुम भक्ति नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं कह पाते, उसको और अच्छा लगता है कि ये लोग इतने साधु होकर के कैसे बैठे रहते हैं, इतना समय कैसे बैठ जाते हैं। और बैठे रहते थे, किसको देखते थे, परम धाम में शिव बाबा है कि सूक्ष्म बदन में ब्रह्मा बाबा है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन घंटों एक अलौकिक खुशी की अनुभूति होती रहती थी। तो मतलब वो तो उसको हमने एनालाइज किया, चूंकि ये बात निकली कि भाई उस समय इतने घंटों तक कैसे योग करते थे, और अभी इतना समर्पित जीवन, इतना ज्ञान का एक्सपोजर, इतनी सारी बातें हम जानते हैं, सृष्टि चक्र के बारे में जानते हैं, और पता नहीं कितना ज्ञान, अगर ज्ञान बोलने को किसी को कहा जाए तो नॉन स्टॉप वो 10-20 घंटा भी ज्ञान दे सकता है, इतना हमारे पास ज्ञान है। लेकिन इतना ज्ञान होने के बाद योग की वो रुचि क्यों नहीं है, योग क्यों नहीं लग रहा है? तो जो हम एनालाइज कर सके इस बात से, जो हमें समझ में आई वो ये है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों में बुद्धि जाने लग गई है। तो ये बुद्धि वहां यहाँ जाने के कारण फोकस नहीं हो पा रही है, उसे सब चीजों से रस मिल रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा, और योग से जो रस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वहां फोकस नहीं है। लेकिन उस समय ऐसा हुआ जब ज्ञान में आए हम लोग, उस समय की अगर बात करें, बहुत लंबे समय तक पहले दुनिया का इतना कोई एक्सपोजर नहीं होता था। जब से ये मोबाइल इंटरनेट आ गया है, शायद मैं समझती हूँ उसके बाद बुद्धि और ज्यादा इधर उधर जाने लगी है। बाबा के बच्चों को, ब्राह्मण आत्माओं को फिल्म तो दूर की बात है, लेकिन फिल्म का जो पोस्टर होता था उसको भी नहीं देखना होता था। आपने कई बार मम्मा का अनुभव सुना होगा, हमारे आदरणीय रमेश भाई जी सुनाते थे, कहा एक बार मम्मा को लेके ड्राइव पे जा रहे थे, तो एक बहुत बड़ा पोस्टर होर्डिंग लगा हुआ था। तो भाई साहब ने कहा, मम्मा देखा वो होर्डिंग, फलानी चीज का एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है। मम्मा ने कहा, मम्मा कहीं नहीं देखती हैं, जब भी ड्राइव पे होती हैं, जा रही होती है, तो मम्मा इधर उधर नहीं देखती हैं, मम्मा का मन बाबा में ही लगा हुआ होता है, मम्मा अपनी सेवा में उस समय व्यस्त होती है, कहीं कुछ नहीं देखती हैं। भाई साहब ने भी अपना अनुभव सुनाया, मम्मा कभी ऐसे ऐसे करके इधर उधर कुछ भी नहीं देखती थी, फोकस्ड रहती थी। तो एक्चुअली उन दिनों में ऐसा ही था, नियम धारणाएं बाबा की यज्ञ में बहुत पक्के थे। आप कहीं कुछ भी नहीं देख रहे होते हैं, देखेंगे तब ना ध्यान जाएगा, तो कहीं इधर उधर देखना नहीं होता था। बाहर का कुछ भी नहीं खाते थे, खाने की इतनी शुद्धि कि हमें याद है, हमारी दीदियां तो इतनी अच्छी रही हैं, ये जो भुना हुआ छिलके वाली मूंगफली भी होती थी ना, वो भी नहीं खाने को अलाउ करती थी, कहती थी नहीं, वो भी क्यों खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए।
क्योंकि उसमें भी अन्न का प्रभाव मन पे पड़ेगा। हाँ चलो, बीच में एक और इंटरेस्टिंग अनुभव आप सबको सुनाती हूँ। बॉम्बे की बात है, कुलाबा में दादी आत्म मोहिनी जी थे, आप सभी उनको जानते होंगे, कुछ पुराने भाई बहन हैं। तो आत्म मोहिनी दादी जब हमारा यहाँ यज्ञ में सिलेक्ट हुआ तो दादी जी ने हमें बॉम्बे भेजा। बड़ी दादी ने हम 3 बहनों को, पहले 3 थे तो 3 बहनों को हमें बॉम्बे में भेजा। और वहाँ शक्ति भवन, कुलाबा में ही एक और स्थान है शक्ति भवन, उसका नाम दे करके वहां भेजा, क्योंकि सेंटर की बहनों का टाइम टेबल और हम ऑफिस की बहनों का टाइम टेबल अलग होगा, तो इसलिए कहा कि आप वहां रहें, लेकिन सप्ताह में 2 दिन सेंटर पे भोजन करने का है। तो दादियां, आत्म मोहिनी दादी और शील दादी कभी यहाँ पे भोजन करते थे, तो कभी गाम देवी में शील दादी के पास भोजन करते थे। तो दादी भोजन बनवा करके हमारे लिए रखती थी और बहुत प्यार से। संडे को मोस्टली कुलाबा में हमारा भोजन होता था। तो एक दिन हमने कहा दादी, लेकिन हम लोगों को भी भोजन बनाना आता है भाई, खाली ऑफिस का काम नहीं करना आता, हमको भोजन भी बनाना आता है, आप हमें चांस दीजिए, हम भोजन बनाएंगे। तो हम क्या देखते थे कि वहाँ की जो बहनें हैं बहुत प्यार से सब्जी काटती हैं धीरे धीरे, और फिर भोजन बनता है बहुत धीरे धीरे, स्लोली सब बनता है। और भोजन मतलब समझो 10 बजे, 9 बजे, 9:30, 10 बजे बनाना शुरू करते तो 1, 2, ढाई भी बज जाता कभी कभी भोजन बनते बनते। तो हमको अंदर से ये रहता था कि हम तो बहुत फास्ट भोजन बना पाते हैं, हमको भोजन अच्छा बनाना आता है जल्दी जल्दी। तो हमने कहा दादी आज हम भोजन बनाएंगे। दादी ने कहा अच्छा ठीक है, क्या बनाओगे? शाम का समय था तो हमने कहा खिचड़ी बनाने की बात थी, तो मैंने कहा मैं खिचड़ी बनाती हूँ। छोटे बच्चे तो थे, अक्ल के कच्चे है ना, तो हमने सोचा कि मैं फास्ट फास्ट बनाऊंगी ना तो दादी देखेंगे कि ये बच्चियां कितनी एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छा सब काम जल्दी जल्दी कर पाती हैं। तो हमने फटाफट खिचड़ी बनाया, जब भी जैसा हमारे स्टाइल का खिचड़ी बना दिया, प्रेशर कुकर बंद हो गया। दादी वहां खड़ी थी, घूम रही थी, देख रही थी भोजन बन रहा है। उसके बाद मेरे पास आई, कहती आप क्या समझते हो, ये खिचड़ी दादी खाएंगी? मैंने कहा दादी क्या बात करते हो, हम तो बाबा के इतने लाडले बच्चे हैं, इतने साल से ज्ञान में चलते हैं और बाबा के लिए तो समर्पित जीवन है, आप हमारे हाथ का कैसे नहीं खाओगे, आपको तो खाना चाहिए। मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं ये खिचड़ी क्यों खाऊं बोलो? कहा हमने बनाया है आपके लिए प्यार से, तो इसलिए आपको खाना चाहिए। कहा देखो वो सामने होटल दिखाई दे रहा है। कहाँ दादी दिख रहा है? तो वहां पे भी खिचड़ी बनती होगी। हमने कहा तो बोलो आपने खिचड़ी में क्या डाला है? तो हमने कहा दाल, जो भी डाला था, दाल है, चावल है, टमाटो है, उसमें ये सब्जी भी डाली है और आज ऐसे स्पेशल प्रकार का छोंक लगाया है और ये खिचड़ी बनी है। तो दादी ने कहा अगर वो खिचड़ी बनाएगा होटल वाला तो क्या क्या डालेगा? दाल डालेगा, चावल डालेगा, ये सब चीजें डालेगा। तो कहा जब दादी वो वाली खिचड़ी नहीं खा सकती है तो ये खिचड़ी क्यों खाएगी, आपने क्या एक्स्ट्रा डाला है? सुना, और हम तो एकदम आश्चर्य लगा कि दादी क्या कहना चाह रही है, और एकदम क्लिक हुआ। दादी ने कहा ये हमारा जो ब्राह्मण जीवन है वो इतना स्पेशल है, इस स्पेशल जीवन में कुछ स्पेशल डला हुआ भोजन ही हम खा सकते हैं। तो आप सोचेंगे भाई घी ऊपर से डाल देंगे, घी अगर छोंक में नहीं डाला है तो कम डाला हो तो बाद में डालें। नहीं नहीं, हम जब भोजन बनाए तो उसमें बाबा की याद डाली, प्यार डाला, शक्ति डाला, कितनी शुद्धि के साथ बनाया, कैसे बनाया, धीरज डाला उसमें, अपनापन डाला उसमें, प्यार डाला, क्या डाला। तो जब भोजन हम बनाते हैं तो उसे बहुत प्यार से बाबा की याद भर भर के उसको भोजन को बनाना चाहिए, तब वो भोजन ब्राह्मण जैसे महान आत्माओं के खाने योग्य बनता है। सुना आजकल ब्राह्मण, चलो प्यास लगी है, दिल हुआ, कहीं टेम्पा कोला की कैंपा कोला जो भी आया वो पी लिया। अच्छा आज आइसक्रीम खाना है, यहाँ से आइसक्रीम खा लिया, कोई बात नहीं, सुबह तो बहन जी हम 2 बिस्किट खा लेते हैं,
अरे बिस्किट में अंदर क्या जा रहा है? क्या वो बिस्किट उन्होंने बाबा की याद में बनाई होगी? नहीं। तो इसलिए मतलब ये सब अंतर होने के कारण हमारी स्थितियों में अंतर आ गया है। पहले ऐसे कोई चीज नहीं खाते थे, बाबा की याद में ना बनाया हो भोजन नहीं खाते थे। बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था कि जब आप भोजन बना रहे हैं तो कितना बाबा की याद में बना रहे हैं। किचन में आवाज नहीं चाहिए, हाँ, बिल्कुल नहीं। और सब जगह मतलब जो भोजन बनाने वाले होते थे वो बहुत स्पेशल, जो बड़े बड़े स्थान में समझो जहाँ बहुत ज्यादा योग युक्त स्थिति रहती थी, वहां भोजन बनाने वालों की स्थिति बहुत बहुत ऊंची और बहुत अच्छी रहती थी। पहले भी देखो जब माताएं लौकिक में भी माताएं जो भोजन बनाती थी तो कितनी शुद्धि के साथ कितने प्यार से भोजन बनाती थी। आज बहुत जल्दी जल्दी सोच के साथ हम जल्दी जल्दी भोजन बनाते हैं, इधर बात कर रहे हैं, इधर फोन चल रहा है और उधर भोजन बन रहा है। तो भोजन में क्या जा रहा है, वो कैसे हमें शक्ति देगा? ब्रह्मा भोजन ही मन को शक्तिशाली बनाता है, योग युक्त बनाता है। तो दादी की वो बात मुझे हमेशा याद आती। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं उनको परफेक्ट फॉलो कर पाती हूँ और हमेशा जब भोजन बनाती हूँ तो पूरा बाबा की याद में बनाती हूँ। गड़बड़ी बीच में होती है, भाई बाबा की याद नहीं भी होती है जल्दी जल्दी में, ये बना लो, ये डाल लो, वो करो, और आवाज भी कर रहे हैं, कारोबार भी हो रहा है और भोजन बना लेते हैं कभी कभी। लेकिन जो दिल से आवाज आती है वो ये है कि भाई अगर हम सचमुच योग युक्त रहना चाहते हैं, बाबा की याद में खोए हुए हो रहना चाहते हैं, उस स्थिति को फिर अनुभव करना चाहते हैं कि जब घंटों योग में बैठे हैं और कहीं कोई हलचल नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और वो जो दादियां निष्ठा में बैठ जाया करती थी, एक बार बैठ गई सो बैठी बैठी हैं, वो वाला योग अगर हमें चाहिए तो सब कुछ एकदम फिर से हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। भोजन बाबा की याद में बनता है और उसके बाद मैं बाबा की याद में भोजन करता हूँ। देखो बीच में ऐसा था कि कोर की भी कंपटीशन होती थी, कितना कोर हमने बाबा की याद में तोड़ के खाया। कभी बाबा मुझे खिलाए, कभी मैं बाबा को खिलाऊं, हाथ यही मुंह यही, कभी ये मुंह बाबा का तो कभी मेरा, जब मुंह मेरा हाथ बाबा का, जब हाथ मेरा तो मुंह बाबा का, और एक दूसरे को खिला करके भोजन खा रहे हैं बड़े प्यार से, और कोई इधर उधर की बातें बुद्धि में आ नहीं रही है। जब इतनी शक्तिशाली स्थिति रहती है तो देखना ऑटोमेटिकली बाबा के लिए प्यार रहता है, अंदर से एक उछल आती रहती है और उस प्यार में खो जाने को मन करता है और खोए हुए रहते हैं। तो ऐसे क्या कहें, जीवन के छोटे छोटे से अनुभव। आज तो क्या कहें, खास विशेष यही मन में आया कि माता जी ने शरीर छोड़ा तो अचानक समाचार सुना तो मन उधर चला गया। और ऐसे जो महान आत्माएं जिन्होंने इतना प्यार, इतना पालना यज्ञ को सबको दिया, उन दिनों तो ऐसा नहीं होता था कि ये परिवार वो परिवार, सारा पंजाब जो एक साथ, और जब मेला था दिल्ली में तो सारा भारत जैसे एक साथ लग करके सेवा करता था। तो ये वो आत्माएं जो फाउंडेशन वाली आत्माएं हैं जिन्होंने परिवार को बहुत प्यार पालना दी है, तो उन सबकी प्यार पालना को हमें आगे बढ़ाना है। और जो हमारी परंपरा है बाबा के इस यज्ञ की, सबको हम सभी एक कार्य में लगे हुए हैं, सब मिलकर के इस यज्ञ के थ्रू भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, विश्व के परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। सब बाबा के बच्चे मेरे बाबा के बच्चे हैं, सारे क्या कहें, विश्व में जहाँ पे भी बाबा का घर है वो मेरे बाबा का घर है। और जैसे भी, पर फिर भी जो मर्यादाएं हैं उसके अंदर भी रहना है। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। लोकल एक्टिंग क्या कहें, सेवा भले मेरा लोकल रहे लेकिन मेरी वृत्ति जो है वो बेहद की रहे। इस प्रकार की जो रियल ट्रेनिंग है वो इन सब महान आत्माओं से हमें मिली है, हमने देखा है उनको नजदीक से। सारे विश्व की आत्मा, सारा परिवार, ब्राह्मण परिवार मेरे बाबा का परिवार है और उन्हें हमें पालना देनी है। इस प्रकार की एक वृत्ति हमने इन महान आत्माओं से सीखा है, पाया है। ठीक है, तो आप सभी भाई बहनों को मिलकर के बहुत 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 खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा। देखो फिर दिनेश भाई ने कहा एक बार और
परिवार से मिले। भाई बहन सब बैठे हैं। मैं किनको जानती हूँ नहीं जानती हूँ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि सब मेरे बाबा के बच्चे हैं। ठीक। हाँ, सब एक कंप्यूटर से, मोबाइल से। जी थैंक यू। आज देखो ये कहेंगे कि आपने माँ का भी पार्ट प्ले किया लीना बहन। जैसे एक माँ लौकिक में बच्चों को भोजन बनाना भी सिखाती है, तो भोजन खाने का मैनर्स भी सिखाती है। तो आज आपने वो भी पार्ट प्ले किया कि कैसे भोजन बनाना है, कैसे भोजन को स्वीकार करना है, ये विधि भी सिखाई। और समय के अनुसार जब बात की जाए, वो उस वक्ता की विशेषता होती है। तो नेचुरली आज शरीर छोड़ा है हमारे आदरणीय भ्राता जी ने, तो आपने भाई साहब को याद किया, भाई साहब की बातों को आपने पटल पे ला करके हमारे सामने रखा। ये हमारा भी सौभाग्य कहेंगे। और चाहे हमारे जगदीश भाई की बात करें या अमीरचंद भाई साहब की बात करें या विश्वरतन दादा की, तो इन सभी हमारे पूर्वजों का बहुत आदर रहा हमेशा बहनों के प्रति। और आपने जो बात कही कि मैं तो वही कहूँगा बाबा को कि कलप कलप मुझे वो बहन बनावे, तो मुझे एक छोटा सा लीना बहन गीत याद आ रहा है, हंसी का है कि संगम युग में मुझको बहन बना दे राम, संगम युग में मुझको बहन बना दे राम, सफेद साड़ी पहना दे राम, बड़ा सा बेद दिला दे राम, बहुत सेवा करूंगी मैं, बड़ी बड़ी पार्टी लाऊंगी मैं, संगम युग में मुझको बहन बना दे राम, मुझको बहन बना दे राम। तो याद आ रहा था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब आप भी कुछ बात रखे, आपने भी कुछ बहुत सुंदर बातें अनुभव अभी सुने लीना बहन के द्वारा, तो आप भी अपने मन की बात रखें, फिर हम बाबा की याद में रहकर फिर पूरा करेंगे। डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा, खूब अच्छा। जैसे सुनाने के साथ साथ स्वरूप बन के सुनाया। सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसे वहां भी योग की शक्ति प्रेम भरना है भोजन में, ऐसे बातों में भी आपकी इनोसेंसी भी बहुत अच्छी, पवित्रता भी हमने देखी, कैसे अपने को साफ रूप से कहा कि कभी कभी नहीं भी होता है, तो ये दिल की जो सफाई है, स्वच्छता है, सच्चाई है, तो ये भी आप में निखर रही है। प्यार भी निखर रहा है, खुशी भी निखर रही है, और विश्व एकता भी आपके हृदय में भरी है। ये बातें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा कार्य यही है कि सारे विश्व को उठाना है, तो सब में साथ रहना है, तो हमें ग्लोबली सदा एक्ट करना है। थैंक यू वेरी वेरी मच। उस दिन भी आपको निमंत्रण दिया था, आपने फिर से स्वीकार कराए, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो लीना बहन अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं और फिर हम पूरा करेंगे। आप सभी को दृष्टि दे। अमीचंद भाई को भी विशेष रूप से आज याद किए, बहुत प्यारे भाई थे। हमारा भी हमेशा कांटेक्ट रहता था, मेडिकल विंग में जब था तो हम लोगों को वहाँ सारा उस हिमाचल प्रदेश और ये सब का सेवा कराई थी। तो बहुत प्यारी आत्मा थी, उसके लिए जरूर हम फिर से भी एक बार सदा साथ मिलकर प्यार से क्वेश्चन होता है, लेकिन क्वेश्चन को भी खत्म करके बाबा को याद करके और उस आत्मा का कोई वंडरफुल पार्ट होगा, तो ये हमें स्मृति ला के सभी वहाँ के भाई बहनों को भी और उस आत्मा को भी हम योग का सहयोग देंगे। जी, तो चलिए कुछ पल बाबा की याद में और उनके प्रति।
शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार